किसान भाइयों, जब हम अपनी सब्जियों को मंडी में लेकर जाते हैं और सब्जियां अच्छी क्वालिटी की वजह से अच्छे भाव में जल्दी से बिक जाती हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, एक लगन बढ़ जाती है खेत में काम करने के लिए। तो किसान भाइयों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियों की क्वालिटी अच्छी हो और मार्केट में आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाए, सब्जियों को आप ले जाएं तो जल्दी से आपकी सब्जियां बिक जाए, तो जरूरी हो जाता है कुछ बातों को ध्यान में रखने का। जिसमें सबसे पहली बात हो जाती है अच्छी क्वालिटी के सीड के चुनाव का। दूसरी बात हो जाती है हम जो खेती की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो कार्य हम खेती में कर रहे हैं उसमें हमें बदलाव लाना है, क्योंकि आज के समय में ढेर सारे रोग और कीट खेतों में आने लगे हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं और कंपटीशन भी बढ़ गया है, क्योंकि जो है बाहर से भी सब्जियां आती हैं। तो इस वजह से जो अच्छी क्वालिटी की सब्जी होती है मार्केट में वही पहले बिक पाती है। तो किसान भाइयों, आप भी ध्यान रखिए, अच्छे क्वालिटी के सीड का चुनाव करिए और खेती की अपने तौर तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाइए। आज हम बात करने वाले हैं लौकी की खेती की। किसान भाइयों, बरसात के समय में हम जो लौकी की खेती करते हैं उसमें हम कौन से सीड का चुनाव करें कि हमारी अच्छी क्वालिटी की लौकी आए। किसान भाइयों, एक समान लंबाई की पतली गहरे हरे रंग की और साफ सुथरी लौकी यदि आप मार्केट में लेकर जाएंगे तो उसका आपको अच्छा मार्केट वैल्यू मिलेगी और पहले ही आपकी लौकी बिक जाएगी। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे टॉप क्वालिटी के सीड हैं जिसको आप चुनाव करके यदि उसकी खेती करते हैं तो आप लौकी से अच्छी क्वालिटी की लौकी निकालेंगे और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाना है। यदि बरसात में आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो आपको हमेशा मचान पर या वर्टिकल झालर बनाकर लौकी की खेती करनी होगी। जमीन पर आप लौकी की खेती बरसात में ना करें। किसान भाइयों, बात करते हैं इसमें लौकी की खेती में किस तरीके से झालर देना होता है। दो तरीका होता है किसान भाइयों, एक तो सीधा सीधा खड़े लाइन बनाकर वर्टिकल में लिया जाता है और दूसरा हमारा मचान बनाकर किया जाता है। मचान में लौकी की बेल ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर फ्लैट में फैल जाएगी और लटक लटक कर एक लौकी फरेगी। दो तरीका होता है, दोनों तरीका में से कोई भी आप अपना सकते हैं। वैसे जो वर्टिकल वाला तरीका होता है हम हमेशा उसी को अपनाते हैं, हमारे लिए वो बेस्ट है। प्रोडक्शन इसमें सबसे ज्यादा मिलता है और लौकी भी इसमें लंबी निकल कर आती है और सीधी लौकी निकल कर आती है। तो किसान भाइयों, जब भी आप लौकी की खेती करने जाएं तो हमेशा झालर बनाकर इसकी खेती करें। झालर बनाने के लिए हमारे पास कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जिसकी वीडियो पहले से हमारे चैनल पर पड़ी है। झालर कैसे बनाया जाता है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जब भी आप लौकी की खेती करने जाएं बरसात के समय में, हमेशा आप बेड बनाने के बाद उसमें मल्चिंग का यूज जरूर करें। किसान भाइयों, जब आप मल्चिंग का यूज करते हैं तो आपकी फसलों में खरपतवार बहुत कम उगता है और इस वजह से आपकी फसल कीड़े और बीमारियों से भी बच जाती है। शुरुआती अवस्था में मल्चिंग की वजह से काफी कम कीड़े आते हैं और जो शुरुआती अवस्था में कीड़े आकर पत्तियों को काट देते हैं या शुरुआत में ही रोग फैला देते हैं, उन कीड़ों का अटैक भी काफी कम हो जाता है। और दूसरी बात यह भी रहती है कि बरसात के समय में यदि आप मल्चिंग का यूज कर रहे हैं तो नमी तो बनकर रहती है, बाद में जब बरसात में काफी ज्यादा पानी हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो ज्यादा पानी की वजह से जो दिक्कतें आती है उससे भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत में किसी भी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो आपका खेत यदि कभी लेजर लेबलर नहीं है तो एक बार आपको लेजर लेबलर भी करा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप लेजर लेबलर कराते हैं तो आपके पूरे खेत में एक समान रूप से पानी लगता है। समान रूप से जब आप पूरे खेत की सिंचाई करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दूसरी बात किसान भाइयों, जब भी आप खेत में अपने खाद या कुछ भी देने जा रहे हैं खेत की तैयारी के समय, तो लौकी की खेती कर रहे हैं या कोई भी आप झालर वाली फसल की खेती कर रहे हैं तो आपको उसमें लाइन से लाइन जो बेड बनता है आपको हमेशा उसी में खाद देना है। पूरे खेत में गोबर की खाद आप 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली जो दे रहे हैं उसको तो आप पूरे खेत में फैला कर डालें, लेकिन यदि आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी रासायनिक खाद दे रहे हैं तो उसको आपको हमेशा बेड में देना है। पतला बेड बनाइए और उसी बेड के अनुसार आपको मल्चिंग का यूज करना है। मल्चिंग 2.5 फीट, 3 फीट, 2.25 फीट, 4 फीट के साइज में आती है। जिस साइज का आप बेड बना रहे हैं, ट्रैक्टर से बना रहे हैं तो आपका 1 मीटर या 3 फीट का मल्चिंग लगेगा। यदि आप मैनुअली कम क्षेत्र में कर रहे हैं, फावड़े से बेड बना रहे हैं, तो आप 4 फीट वाले मल्चिंग को काट के 2-2 फीट करके आप कम खर्चे में मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, कम खर्चे में मल्चिंग का यूज कैसे करना है, किस तरीके से आप काट के मल्चिंग लगाएंगे, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, वहां पर आप सब देख सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा। जो भी खाद पानी आपको देना है बेड में ही दीजिए, उसके बाद आप सीड को लगा दीजिए।
किसान भाइयों, लौकी की खेती जो होती है कम से कम आपका मान के चलिए 4 से 5 महीने का समय लेती है। तो इस वजह से भरपूर मात्रा में खाद की जरूरत होती है, क्योंकि लौकी में प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। इस वजह से लौकी में आपको ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत होती है। आप इसमें कुछ रासायनिक खाद डालिए और साथ ही साथ कुछ जैविक खादों का भी प्रयोग करिए, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप खेत की तैयारी के समय आप अपने खेत में ह्यूमिक एसिड का यूज जरूर करिए और साथ ही साथ जाइम का भी प्रयोग करिए। किसान भाइयों, इससे आपकी फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी। किसान भाइयों, प्रति एकड़ टोटल खर्चे की बात करें तो लगभग आपका 75 से 80 हजार रुपए लौकी की खेती में प्रति एकड़ का खर्चा आ जाता है। और यदि उत्पादन की बात करें, आप अच्छी तरह से खेती कर ले जाते तो 250 से 300 क्विंटल का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कौन कौन सी वैरायटियां आपके लिए उचित रहेंगी। तो सबसे पहले नंबर पर हमने जिस वैरायटी को रखा हुआ है वो वीएनआर कंपनी की हरुणा वैरायटी है। किसान भाइयों, सबसे बेस्ट वैरायटी है, इसका हमने कई बार खेती किया हुआ, मार्केट में काफी अच्छी डिमांड रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि किसान भाइयों, ये जो लौकी है इसका जो कलर है ये पैरेट ग्रीन होता है, तोते की तरीके से ग्रीन होता है, चमक बनी रहती है, स्मूथ लौकी निकलती है। यदि आप इसको झालर पर लगाते हैं तो पतली और लंबी एक समान बेलनाकार लौकी निकल कर आती है। लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाए और इसकी मोटाई 6.5 से 7.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी मोटाई होती है। औसत वजन की बात करें तो मान के चलिए 700 से 800 ग्राम इसका औसत वजन होता है। किसान भाइयों, लौकी की क्वालिटी अच्छी होती है और इस क्वालिटी की लौकी आप मंडी में ले जाएंगे तो आपकी लौकी सबसे पहले बिकेगी। किसान भाइयों, जो भी यहाँ पर हम वैरायटी बताने वाले सभी एक नंबर की वैरायटियां हैं, कोई भी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस लौकी की एक खास बात यह भी है कि 42 से 45 दिन के आसपास में इसकी पहली तुड़ाई भी हो जाती है, मतलब ये लौकी सबसे पहले मार्केट में आ जाती है। अब बात करते हैं हमारी जो दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों, ये टीम सीड की संध्या नाम से एक वैरायटी आती है। काफी अच्छा रिजल्ट है इस लौकी का किसान भाइयों। इसका जो लंबाई है 30 से 35 सेंटीमीटर है और जो इसकी मोटाई है 6 से 7 सेंटीमीटर इस लौकी की मोटाई आती है। इसका गहरा हरा रंग और एक समान बेलनाकार आकार ही मार्केट में इसको व्यापारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसान भाइयों, ये जो लौकी है 50 से 55 दिन के आसपास में इसकी पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। औसत वजन की बात करें तो 800 से 900 ग्राम इसका औसत वजन आ जाता है। किसान भाइयों, जो लौकी होती है इसको आप अपने हिसाब से तुड़ाई कर सकते हैं। यदि आप पतली लौकी तोड़ना चाहें और हल्की लौकी तोड़ना चाहे 500 ग्राम की तो आप उसको पहले ही तोड़ सकते हैं। और यदि यही लौकी आप 1.5 केजी तक तोड़ना चाहे तो आसानी से आप 1.5 केजी भी ले जा सकते हैं। उस समय पर भी ये काफी नरम और मुलायम रहेगी। तो औसत वजन का मतलब ये है कि आप जो है जो मैक्सिमम औसत वजन होता है, मतलब जो साइज होता है, ये इस पर एकदम परफेक्ट रहता है। तो आप यदि इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप 500 ग्राम से लेकर 1.5 केजी तक की लौकी की अच्छी क्वालिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो हमारी तीसरी वैरायटी है, ये हमारा तीसरी वैरायटी वीएनआर का माही लौकी है। माही नाम से एक वैरायटी आती है। किसान भाइयों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका जो रंग होता है ये एकदम डार्क ग्रीन नहीं होता है, हल्का ग्रीन होता है, मीडियम ग्रीन होता है। लेकिन इसकी जो लंबाई है थोड़ा ज्यादा होती है, करीब 35 से 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर तक इसकी औसत लंबाई चली जाती है। और इसकी मोटाई की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। औसत वजन की बात करें तो 1 केजी तक का इसका औसत वजन आ जाता है। और 50 से 55 दिन पर ये तुड़ाई के लिए शुरुआत की जो पहली तुड़ाई है इसकी 50 से 55 दिन में किसान भाइयों मिल जाती है। काफी अच्छी वैरायटी है, अच्छी स्मूथ लौकी निकल कर आती है। यदि आपके मार्केट में इस क्वालिटी का इस कलर का लौकी चलती है तो किसान भाइयों सबसे अच्छी वैरायटी आपकी ये वीएनआर माही होने वाली है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो हमारी चौथी वैरायटी है, ये माइको की माही 8 नाम से आती है। किसान भाइयों, काफी अच्छी कंपनी ये भी है और इसका भी काफी अच्छा वैरायटी इस लौकी की है। इसकी लंबाई की बात करें तो करीब 35 से 40 सेंटीमीटर के आसपास इसकी भी लंबाई आती है। किसान भाइयों, मोटाई की बात करें तो 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। औसत वजन करीब 800 से 900 ग्राम का आता है। किसान भाइयों, 50 से 55 दिन पर इसकी पहले तुड़ाई हो जाती है। इसी तरीके से हमारी जो लास्ट वाली वैरायटी है नुनेम्स की अनोखी वैरायटी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में लौकी की जो शाखाएं होती है, बेल होती है, ये थोड़ा ज्यादा दूरी तक फैलती हैं। तो आप यदि इसका बुआई करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सीड के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा रखकर चलना होगा। किसान भाइयों, इस वाली वैरायटी के जो लौकी की लंबाई होती है मान के चलिए 40 से 45 सेंटीमीटर हो जाती है और मोटाई 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी भी होती है। औसत वजन करीब 1 केजी का हो जाता है। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन पर इसकी भी हो जाती है। किसान भाइयों, तो ये हमारी जो कुछ वैरायटियां हैं काफी अच्छी वैरायटियां। यदि आप इन वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो आपको एक समान लंबी बेलनाकार लौकी मिलेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको या तो वर्टिकल में इसकी झालर दें या फिर मचान बनाकर इसकी खेती करें।
क्योंकि लौकी के जो फल होते हैं शुरुआती अवस्था में यदि सीधे लटक कर फलते हैं तो सीधा लंबाई में जाएंगे, और शुरुआत में यदि ये जमीन पर है तो उसको किसी भी तरीके से कोई अवरोध होगा तो अपना डायरेक्शन बदल लेंगे, तो टेढ़ा मेढ़ा लौकी निकल कर आएगा। किसान भाइयों, जब भी आप लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये हाई प्रोडक्शन वाली वैरायटी होती है, इनका उत्पादन देने की क्षमता ज्यादा होती है। यदि आप खेत में पोषक तत्वों की कमी रखेंगे तो आपकी लौकी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी निकल कर आएगी। और कुछ बातों का आप ध्यान रखें, तो कुछ ऐसी खादें होती हैं जो लौकी की चमक और लौकी के शेप और साइज को निर्धारित करती है, तो हमेशा उन तत्वों की पूर्ति आपको खेत में करके चलना है। इसमें सबसे पहली बात आ जाती है पोटास की। जब भी आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो फल वाले टाइम पे पोटास की कमी नहीं होने देना है। दूसरी बात आती है कैल्शियम और बोरान की। कैल्शियम और बोरान और पोटास, ये तीनों चीज आपके लौकी के कलर, शेप और साइज, इन सब पर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आप कभी भी अपने खेत में कैल्शियम, बोरान और पोटास की कमी ना होने दें। किसान भाइयों, आप जब भी लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन 5 से 6 फीट और पौधे से पौधा 2 से 3 फीट की दूरी लेकर चलना है। किसान भाइयों, आपके लौकी का जो प्लाट का साइज है वो डिपेंड करता है कि लाइन से लाइन कितनी दूरी रखनी है। यदि आप 1 एकड़ में लौकी लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम लाइन से लाइन 6 फीट की दूरी रखिए। लेकिन वहीं आप यदि 1/4 एकड़ में या कम क्षेत्र में लौकी लगा रहे हैं तो आप लाइन से लाइन 5 फीट दूरी रख सकते हैं या उससे कुछ कम भी रख सकते हैं। क्योंकि जब आपका रकबा थोड़ा होता, कम होता, तो आप कम दूरी रखकर भी अच्छी क्वालिटी की लौकी निकाल सकते हैं। क्योंकि जब कम दूरी रहती है तो उसमें हवा और इन सब का जो है कीड़े पतंगों इनका अटैक ज्यादा होता है। लेकिन जब आपका छोटा प्लाट है तो हवा आसानी से आसपास हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप 1 एकड़ में या लंबे क्षेत्र में कर रहे हैं तो आपको दूरी बढ़ानी होगी। पौधे से पौधा 2 या 3 फीट। गर्मियों में जब आप लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो इतना रखिए, क्योंकि गर्मियों में आपको थोड़ा नजदीक रखना होता है। शुरुआत में कुछ पौधों में रोग आता है तो आप उन पौधों को हटा सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई लौकी की खेती की। किसान भाइयों, लौकी की खेती से संबंधित कोई और प्रश्न आपका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इन प्रश्नों को शामिल करेंगे। वैसे डिटेल जानकारी के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जहां पर पूरी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।